लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के नतीजे भी आने वाले हैं। प्रदेश में इस बार 1.8% कम मतदान हुआ है। सवाल यह है कि इसके मायने क्या हैं और इसी सवाल का जवाब तलाशने में सियासी दल माथापच्ची कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है छत्तीसगढ़ का वोटिंग पैटर्न और क्या है इसके मायने, जरा समझिए। छत्तीसगढ़ का रण, कौन दिखाएगा दम? दो 2018 से कितना अलग है 2023 का चुनाव? एक 1.8% कम मतदान के मायने क्या? दो 2023 में किसको मिलेगा 40% वोट? जी हां, छत्तीसगढ़ में पूरे उत्साह के साथ मतदाताओं ने अपना फैसला दे दिया है। पहले चरण में 20 और दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें 958 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 7 नवंबर को 20 सीटों पर 78% मतदान हुआ था, तो दूसरे चरण में 70 सीटों पर 75.8% मतदान हुआ, जो कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में 1.8% कम है। दूसरे चरण के चुनाव में रायपुर जिले की 4 सीटें भी शामिल हैं, जहां 60% से कम वोट पड़े हैं। इसी तरह बिलासपुर विधानसभा में भी केवल 56.28% वोटिंग हुई है। वहीं पूरे 70 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग खरसिया विधानसभा में 86.54% हुई है। इसके साथ कुरूद और सिहावा विधानसभा में 86% वोटिंग हुई है। दरअसल रायपुर और बिलासपुर में इस बार वोटिंग कम हुई है। इन 70 सीटों में सबसे कम वोटिंग रायपुर पश्चिम विधानसभा में हुई है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार रायपुर पश्चिम विधानसभा में 55.93% मतदान हुआ है। इसी तरह रायपुर ग्रामीण में 57.2, रायपुर उत्तर में 57.8, रायपुर दक्षिण में 59.99 और बिलासपुर विधानसभा में 56.28% वोटिंग हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सीटों में कड़ा मुकाबला हो सकता है और हार जीत का अंतर भी बेहद कम होगा, इसलिए इन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं ये मतदान के आंकड़े राजनीतिक पार्टियों को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 32 सीटों में मतदान का ग्राफ गिरा है। मतदान के गिरे ग्राफ ने राजनीतिक पार्टियों के माथे पर बल ला दिया है, क्योंकि 2018 में प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों में 2013 की अपेक्षा कम मतदान हुआ था, इन विधानसभा सीटों में जीत हार का आंकड़ा 5000 वोटों से कम का था। इन कम मतदान वाले विधानसभाओं में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला था। 2018 में जिन 17 विधानसभा सीटों में कम मतदान हुआ था, उनमें से कांग्रेस के खाते में 10, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के 3 और बीजेपी के खाते में 2 सीटें पहुंची थी। 2018 चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत 76.88% था। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 68, बीजेपी के 15, जेसीसी-जे के 5 और बीएसपी के 2 प्रत्याशी जीते थे। इस बार चुनाव में भी 0.57% मतदान का ग्राफ गिरा है। विधानसभा वार सीटों की बात करें तो प्रदेश की 90 सीटों में 32 सीटों में मतदान का ग्राफ गिरा है। अब देखना ये है कि मतदान ग्राफ गिरने का फायदा किस पार्टी को मिलेगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को लेकर दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन सिंहासन 36 पर आसीन होने के लिए करीब 40% वोट जरूरी है। जिस भी दल को 40 या उसके आसपास का वोट प्रतिशत मिलेगा, वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा। पिछले 4 चुनावों में जिस पार्टी का वोट प्रतिशत 40% के करीब या उससे ज्यादा रहा, वो सत्ता पर काबिज होती रही। 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 40 से ऊपर या उसके करीब रहा, इसीलिए तीनों चुनावों में बीजेपी जीती।
लेकिन 2018 में बीजेपी का वोट शेयर गिरकर 33% हुआ तो वो सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस 43% वोट प्रतिशत के साथ सत्ता में काबिज हो गई। छत्तीसगढ़ में 2018 की तुलना में 2023 में कम मतदान का एक बड़ा कारण शहरी मतदाताओं में जागरूकता की कमी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है, जबकि दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां 126 नए बूथ बनाए गए, वहां भी नक्सली भय के बावजूद आदिवासी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचे। हालांकि अब देखना होगा कि इन वोट प्रतिशत का कितना असर 3 दिसंबर को आने वाले परिणामों में होगा। कौन सिंहासन 36 पर विराजमान होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश और या छत्तीसगढ़ दोनों में मतदान हो चुका है और किस्मत कैद हो चुकी है। बस 3 दिसंबर का इंतजार है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण है।